अबुआ बजट को लेकर सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि बजट में सोशल सेक्टर का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही कहा कि इस बजट के आंकड़े इस बात को प्रमाणित करता है कि राज्य में वित्तीय प्रबंधन सुप्रबंधन है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट के बारे में सामान्य बातें सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा कि इस बजट ने 1,45,000 करोड़ के इस बजट में सोशल सेक्टर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए सरकार ने अपने राज्य के गरीबों और वंचितों और अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में सबसे अधिक सोचा है और सबसे ज़्यादा उस पर काम करने का विचार किया है। और मैं यह मानता हूं कि यह झारखंड के लिए एक बेहतरीन बजट है और आने वाले 1 वर्षों में इस बजट के आधार पर हम लोग बहुत महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करेंगे और महत्वपूर्ण पड़ाव। भारत सरकार की संस्था नीति आयोग अगर यह कहती है कि झारखंड अपने वित्तीय सुप्रबंधन के चलते विकसित राज्यों को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंचा है, तो निश्चित रूप से यह झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने अपने वित्तीय घाटे को कम किया। हमने ऋण को लेने की प्रवृत्तियां जो राज्यों की हैं, उन प्रवृत्तियों से बाहर निकलकर राज्य के लिए एक बेहतर वित्तीय माहौल बनाने का प्रयास किया। मैं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट। संवाददाता रुचि हमारे साथ विधानसभा परिसर से लाइव जुड़ रहे हैं। रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, आज वित्त मंत्री ने 1,45,400 करोड़ का बजट पेश किया गया। सामाजिक सेक्टर पर विशेष ध्यान रखा गया है और साथ ही ध्यान रखा गया उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर। तो पूरी जानकारी इस बजट को लेकर पहले दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए आयुष, ये जो बजट सरकार ने पेश किया, सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया है, आंकड़ा तो बड़ा है ही, 1,45,400 करोड़ का ये बजट है। और देखिए अगर विभागीय राशि की बात की जाए, यानी कि लगभग सभी विभागों का ध्यान सरकार ने रखा है इस बजट पर। खास करके कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी इस बजट में खास है। और देखिए हर एक सेक्टर को, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी विभागों का ध्यान रखते हुए इस बजट को लाया गया है। एक तरफ सत्ता पक्ष जो है इस बजट को ऐतिहासिक बता रही है, सभी जितने भी राज्य के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचेगा। तो दूसरी ओर देखिए विपक्षी पार्टी हो, चाहे बीजेपी की बात करें या एलजेपी की बात करें या फिर जदयू की बात करें, वो ये कह रही है कि सिर्फ आंकड़ों का खेल है, फिर से वही होगा, बजट में कोई भी नई चीजें नहीं है। और जहां तक बात रही युवाओं के रोजगार के लिए, तो युवाओं के रोजगार के लिए कुछ खास इसमें नहीं दिख रहा है। कैसे पलायन जैसी समस्या को रोका जाए, इसके लिए इसमें नहीं दिख रहा है। तो कह सकते हैं, देखिए विधायक नवीन जायसवाल ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि मैया योजना के लिए जो सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, उस अगर योजना की भी बात की जाए तो सरकार ने जो विभागीय जो बंटवारे किए हैं, यानी कि जो सरकार की तरफ से जो बजट की राशि का प्रावधान किया गया है, तो वो मैया योजना को भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में देखिए विपक्षी पार्टी भले ही सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट ये ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने सभी विभागों का ख्याल रखा है। लेकिन यहाँ पर मैटर यह भी करता है कि बजट की राशि कितनी खर्च हो पाती है, कितना ये ग्राउंड तक ये चीजें जो है वो पहुंच पाती है। जो सरकार की तरफ से कई नई योजनाएं भी चलाई जाती हैं, नई योजनाएं लाई जाती हैं, पहले से भी कई चल रही योजनाएं होती हैं, तो क्या वो निरंतर चलती रहेंगी? क्या उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचेगा? तो देखिए ये बजट तो काफी अच्छा 40 पन्नों का बजट है। और इस बजट में कहें तो शिक्षा, स्वास्थ्य हो, किसान हो, गरीब हो, आवाम मजदूर की बात हो, तो ये सभी लाभान्वित होते हुए दिखेंगे अगर ये बजट की राशि जो है पूरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो कह सकते हैं कि समाज के सभी वर्ग इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन देखिए अब विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी भले ही सवाल खड़े कर रही हो, क्योंकि बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं, जदयू ने भी सवाल उठाए हैं, एलजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष, अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि बजट की राशि और बजट के आकार बड़े होने से क्या होता है, उन्होंने तो बिल्कुल रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई थी और बजट को लेकर तमाम बारीकियां आप तक पहुंचा रही थी कि किस सेक्टर को कितना लाभ मिलने वाला है। खास तौर पर
राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना मैया सम्मान योजना के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। अलग अलग विभागों में शिक्षा विभाग हो या फिर टूरिज्म का सेक्टर हो, तमाम विभागों को विकसित करने की दिशा में इस बजट को लाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह बजट महज आकार में बड़ा है, अंदर से यह बजट खोखला है। इस बजट को भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन भी बता रही है। रुचि का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, 1,45,400 करोड़ का बजट आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।